आपको देख के लग रहा होगा कि काफी मुश्किल सवाल है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये बहुत सिंपल सवाल है। एलसीएम का मतलब होता है एक वैल्यू को प्राइम नंबर्स में लेकर आते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक और रूल पढ़ते हैं, जब भी आपकी पावर नेगेटिव लिखी हो, अगर आप वैल्यू को उल्टा कर दें यानी रेसिप्रोकेट कर दें तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ये 3 2 है, ये 3 2 x का भी है और ये 3 2 1 का भी है। 2 की 3 क्या होती है, यानी 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें यानी। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यू 9th क्लास के बुक की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे, जिसके हमने प्रीवियस वाल पहले कर चुके हैं, आप लेक्चर्स में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसके सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं, यानी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल को करते हैं। आप सवाल देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 25 3/2, 243 3/5, 16 5/4 और 8 4/3। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले इसको हम आसान करने के लिए हम इन सब का स्टेप बाय स्टेप एलसीएम करते हैं। अब एलसीएम होता क्या है, आपने देखा होगा, एलसीएम आपको थोड़ा याद भी होगा। हम करते क्या है, हम 25 का एलसीएम करते हैं। एलसीएम का मतलब होता है एक वैल्यू को प्राइम नंबर्स में लेकर आते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स, अब यहाँ देखें, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, जैसे 2 3 5 7 9 9 नहीं है क्योंकि 9 3 पर भी जाता है। तो वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं उन्हें आप प्राइम नंबर्स कहते हैं, उन्हें आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इन सब को आपने प्राइम में लेकर आना है, इन सब को, 25 को भी, 243 को भी, 16 को भी, 8 को भी, क्योंकि ये अभी मल्टीपल्स बने हुए हैं। कोई 3 का मल्टीपल है, कोई 5 का मल्टीपल है, कोई 4 का मल्टीपल है। इन सब को प्राइम में लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। ये 25 5 पर जाता है, 5 5 25, फिर अगेन 5 1 5। ये इसका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम करते हैं हम 243 का। स्टार्ट करते हैं 2 4 और 3, तो ये 3 पर जाता है, 3 8 24 और 3 1 3। फिर अगेन 3 2 6, यहाँ 2 कैरी और 3 7 21। फिर अगेन 3 9 27, 3 3 9 और अगेन 3 1 3। जहां पर आपका 1 आ जाएगा वहां पर आपने स्टॉप कर देना, उससे पहले स्टॉप नहीं करना, आप काउंटिंग चेंज कर लेंगे। फिर आप 16 की बारी करते हैं। 16 पे क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। यहाँ आपका 1 आ गया, यहाँ आपने स्टॉप कर लिया। और 8 का फैक्टर भी इसी में से निकल आएगा। आप देखें, ये बोला 8 का फैक्टर है पूरा का पूरा। इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ या कलरफुल बॉक्स कर दूँ, नजर आ जाएगा आपको कि 16 में से ही 8 का फैक्टर निकलता है, ये वाला। अब नंबर्स काउंट करते हैं इनके। इसमें 5 कितने आए हैं आप देख सकते हैं, इसमें 5 2 आए हैं। इसमें 3 कितने आए, काउंट करें, 1 2 3 4 5, 3 इसमें 5 आए हैं। 16 के अंदर 2 कितने आए हैं, उसके 2 आए हैं 4। और 8 के अंदर 2 कितने आए हैं, 1 2 3, काउंट कर लें तो सिंपल 2 की पावर 3, ये काउंट कर लिया हमने। अब इनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्लेस कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 25 की जगह पर 5 2, तो लिखेंगे 5 ऊपर 2 और बाहर पावर क्या आ जाएगी जो लिखी हुई थी 3/2। यानी हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व किया, बाहर वाली वैल्यूज सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगी। सेम इसी तरह आगे करते हैं। 243 की वैल्यू क्या थी, 3 की पावर 5, तो यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 5 और बाहर क्या आ जाएगा हमारा जो लिखा हुआ है 3/5। हम पावर्स को चेंज नहीं कर रहे बाहर वाली, सिर्फ हम अंदर की वैल्यूज को फैक्टराइज किया, यानी उसका एलसीएम लिया, जिसको आंसर आया वही हमने लिखा। और नीचे क्या आ जाएगा 16 की जगह पे, वो आ जाएगा 2 की पावर 4 और उसके बाहर जो लिखा हुआ है 5/4। स्टेप बाय स्टेप मैच कर रहे हैं। और लास्ट पे 8 की जगह पे वो हमने देखा 2 की पावर 3 था, तो लिखेंगे 2 की पावर 3 और बाहर हमारे पास आ जाएगा 4/3। क्या आपने देख लिया? अब आपको देख के लग रहा होगा कि एक वैल्यू नीचे लिखी हुई है डिवीजन में, एक वैल्यू ऊपर लिखी हुई है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये आपस में कटिंग हो जाती है। यानी ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल और ये 3 इस 3 से कैंसिल। तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ बचेगा 5 की पावर 3, क्योंकि सिर्फ 3 बचा, 2 2 तो कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ बचेगा 3 की पावर 3 और कुछ नहीं बचा। नीचे क्या आ जाएगा, ये 2 की पावर विच इज 5 और यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर 4। तकरीबन सवाल सोल्व हो गया। लेकिन आप देखें कि इसके डिनोमिनेटर में 2 2 आ गए हैं, लेकिन हम तो सिंगल सोल्व करते हैं, हम मल्टीपल्स में जाते ही नहीं है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी पावर दोनों की डिफरेंट है, लेकिन इनकी बेस सेम है, यानी 2 2 सेम है। तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं हमारा, उसमें हमने बताया था कि अगर आपकी बेसिस सेम हो, x हो, y हो या 2 हो, कुछ भी हो, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसकी पावर 5 है
इसकी पावर 4 है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं सिंपली। यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा, इनकी पावर्स ऐड कर दें 5 प्लस 4, तो सिंपली आपका आंसर आ गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर सिंपली 9। तो ये आपका लीस्ट आंसर है। ये आपने इस सवाल को सिंप्लीफाई कर दिया एक प्राइम नंबर्स में, यानी रैशनल नंबर को सिंप्लीफाई कर दिया आपने। करते कैसे हैं, दोबारा रिकॉल करते हैं इसको। सबसे पहले आप सवाल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे और उनके एलसीएम्स करेंगे। पहले 25 का किया, फिर 2 4 3 का किया, फिर 16 का, और इसी में 8 डिक्लेरेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद हमने काउंटिंग की और उनको प्लेस किया, पावर्स को प्लेस किया, और फिर तो देखा आपने कटिंग हो रही है, पावर्स कटिंग कर दी ऊपर नीचे, 2 2 से 5 5 से 4 और 3 कटिंग हो गई। उसके बाद जो बचा आपका वो लिख दिया। अब आपने गौर किया कि आपके बेसिस में दो सेम है, तो हमने रूल पढ़ा हुआ था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, तो ये आपका लीस्ट आंसर बन गया हुआ है। तो अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है, उसमें भी सेम काम आपने करना है। आप उसको फैक्टर्स बनाएंगे, यानी उसके एलसीएम्स करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। वहां सिर्फ मल्टीप्लाई था, और लेकिन यहाँ प्लस भी आ गया। अब मैं सवाल रिकॉल करता हूँ। 54 अंडर रूट के बाहर 3 27 2x लिखा हुआ है, और यहाँ पर 9x प्लस 1 प्लस 2 16 और 3 की पावर 2x माइनस 1 लिखा हुआ है। यहाँ वेरिएबल भी आ गया एक, वहाँ वेरिएबल नहीं था फर्स्ट सवाल में, यहाँ वेरिएबल भी आ गया। लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना, आप सिर्फ और सिर्फ एलसीएम करेंगे डायरेक्टली। 54 करते हैं पहले आप। 54 का एलसीएम करते हैं तो स्टार्ट होगा हमारा 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 अगेन, फिर होगा 3 9 27। क्या आप रुक जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक हमारा 1 नहीं आता हम स्टॉप नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 3 3 9 फिर 3 1 3। तो आप देखें आपके सारे के सारे ये प्राइम नंबर्स ही हैं। नेक्स्ट 27 की बारी करते हैं। 27 आप गौर करें, यहाँ से निकल आ रहा है आपका, यानी इसी में 27 आपका पूरा हो रहा है, ये वाला पार्ट 27 का पूरा हो रहा है। इसमें क्या आ गया, 1 3 फिर 1 3 और फिर 1 3 सेम। आगे हम करेंगे 9 का। अब देखें 9 भी इसमें से निकल रहा है आपका, यानी दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ से आपका निकला है 1 3 और 1 3। तो अब रह गया आपका 216। इसको एलसीएम करते हैं इसका हम, तो करेंगे 216 का एलसीएम करते हैं। स्टार्ट करते हैं 2 से करें, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 0 आ जाएगा, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 सिंपली। अगेन 2 से करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 पे कर लें, ये हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14। फिर 2 पे नहीं तो 3 पे कर लें आप इसको, ये हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। यानी आपने सिंपली इन सब को प्राइम नंबर्स में कर लिया, इनको फैक्टर्स बना लिया। अब आप कॉमन यानी गौर से देखें अब आप कि आपके 54 का आंसर आया है 1 2 और कितने 3 आया है 1 2 3, तो 3 की पावर 3 सेम। 27 क्या आया आपका, 27 आया आपका 3 की पावर 3। ये लिखे तो मैं यहाँ पर 27 इसके बराबर है, 54 इसके बराबर है, और 9 किसके बराबर है, 9 बराबर है 3 की पावर 2 के। आपने खुद ही मैच किया, यहाँ पर सेम लिखा हुआ है 3 की पावर 2। और 216 के बराबर है, 216 बराबर है आपके कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ये आप मैच कर लें कि आपके पास 3 2 आए हैं और 3 ही 3 आए हैं, तो मैं 2 की पावर भी 3 लिखी और 3 की पावर भी 3 लिखी। अब क्या करेंगे, जिससे हमने प्रीवियस में किया था, आप इन सब को प्लेस करेंगे उस सवाल के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम। 54 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा और आएगा 3 की पावर 3। आप आपकी मर्जी है, आप मल्टीप्लाई लिखें, आपकी मर्जी है कि आप डॉट लिख सकते हैं, दोनों चीजें सेम है। उसके बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर विच इज 3, और बाहर क्या आ जाएगा 2 और x, और इसके पावर जो थी वो थी 3 थी, जो हमने सवाल में लिखा सेम। हमने सिर्फ और सिर्फ इसको रिप्लेस किया है, बाकी पूरा सवाल एग्जैक्टली सेम है। नीचे क्या आ जाएगा आपका, ये देखते हैं 9 क्या था आपका 3 की 2, लिखेंगे 3 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1, सिंपल प्लस आ जाएगा। 216 की वैल्यू थी हमारे पास 2 3 और 3 3, यहाँ लिखते हैं हम यहाँ पर 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और साथ आ जाएगा हमारे पास 3 और 2x और माइनस 1। सिंपली ये हमने सोल्व कर लिया। हमने क्या किया, हर एक वैल्यू को हमने एलसीएम करने के बाद उन सबको शॉर्ट नंबर्स में ले आए, यानी छोटे फैक्टर्स में लेके आ गए। अब हम क्या करेंगे, आपको देख के लग रहा होगा कि ये वाला 3 इस क्यूब रूट से पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है और क्यूब रूट 3 से कैंसिल होता है, तो आपका ये सिंपली कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका ऊपर, हम काउंट करते हैं इसको। आपका ऊपर बचा 2, फिर क्या बचा, मल्टीप्लाई करता हूँ 3 की पावर 3
और फिर क्या बचा आपका बचा 3 की पावर, जो इसे कट गया सिर्फ बचा ये वाला वैल्यू, तो विच इज 2 और x सिंपली। अब नीचे क्या बचेगा आपका, आप गौर करें, ये जो 2 है ये 3 2 है, ये 3 2 x का भी है और ये 3 2 1 का भी है। इसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 3 की पावर 2 और साथ x आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और साथ 1 आ जाएगा, जो कि 2 1 से 2 ही होता है। मैं डायरेक्टली 2 लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपली। सेंटर में आएगा प्लस, फिर लिखेंगे हम 3 की पावर, पहले लिखेंगे 2 लिख लें पहले, 2 की पावर 3, फिर लिखेंगे 3 की पावर 3। जो काम हमने यहाँ किया था ना कि पावर्स अलग अलग बराबर होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ भी करेंगे। ये 3 जो है ये 2x का भी है, और 3 जो है ये -1 का भी है, जो हमने वहां किया था। यहाँ क्या करूंगा मैं, इसे ओपन कर देता हूँ, 3 की पावर 2x, और यहाँ लिख दूंगा 3 की पावर -1, यानी मैं 3 को 2x से भी सेपरेट कर दिया और -1 से भी सेपरेट कर दिया। यानी इस स्टेप में सिर्फ मैंने कटिंग की है और सेपरेट की वैल्यूज को। अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पर, यहाँ आपका आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2 और x, और नीचे देखिए क्या बचेगा आपका, ये तो ऐसे रहेगा आपका 3 की पावर 2x, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2, यहाँ प्लस है, और ये आपका रहेगा 2 की पावर 3। और आप देखें अब ये वाला 3 की और 3 और -1 आपस में सोल्व हो सकते हैं, जो प्रीवियस में किया था आपने कि बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 3 3 और -1 विच इज 2 होता, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2, और जो बाकी रह गया आपका वो था 3 की पावर 2 और x। तो आप सोच रहे होंगे कि हम ऊपर नीचे काट क्यों नहीं रहे, ये तो सेम हो गए हैं, ये भी सेम हो गए, हम काट क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। प्लस का मतलब ये कटिंग ऐसे नहीं होगी, अब तक कॉमन नहीं होगा ये, यानी अगर मल्टीप्लाई लिखा होता तो हम डायरेक्टली कटिंग कर देते, लेकिन यहाँ तो प्लस लिखा हुआ है, वो सेपरेट हो गए हैं। ये सेपरेट है और ये सेपरेट, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाली पावर वैल्यू सेपरेट है और ये सेपरेट है, कभी भी कटिंग नहीं होगी जब तक सेम ना हो पूरा का पूरा। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। एक तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, फिर आ जाएगा आपका 3 की पावर 2x, और नीचे हमारे पास इसको कॉमन कर दें। आप देखें ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर कॉमन है, इनको बाहर कॉमन कर लेते हैं। हम कॉमन करते हैं, यहाँ आएगा 3 की पावर 2x, फिर 3 की पावर 2। अब देखें फर्स्ट पार्ट में, इस वाले पार्ट में सब कुछ कॉमन हो गया हुआ है, तो कुछ बचा नहीं, बचेगा तो सिर्फ हम वहां 1 लिखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1 लिखेंगे, सेंटर में आ जाएगा प्लस। अब देखें ये वाला पार्ट तो कॉमन हो गया, सिर्फ क्या बचा 2 की पावर 3, तो हम लिखूंगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर 3 और ब्रैकेट्स को बंद कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा, यानी मैं एरो लगा देता हूँ कि हम यहाँ से यहाँ पर गए हैं सोल्व करने के लिए। अब देखें 3 2x सेम कटिंग हो गई। यहाँ पर 3 2 और 3 3, यानी ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो सिर्फ क्या बचेगा 1, वो भी ऊपर। 2 की पावर 3 का 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास सिंपली 1 प्लस 2 की 3 क्या होती है, यानी 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें, यानी 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, फिर 2 से क्या आएगा 2 2 4 4 2 8, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर सिंपली 8। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि 3 की पावर 1 3 ही होता है, और नीचे लिखेंगे हम 8 + 1 विच इज 9। तो कटिंग कर लें, इसकी कटिंग होती है हमारे पास रैशनल नंबर्स आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 सेम टेबल पे कटिंग करेंगे, 3 2 6 और 3 3 9। यानी कटिंग का रूल क्या होता है, आप सेम टेबल पे कटिंग करते हैं, ये नहीं है कि ऊपर 2 से नीचे 3 से कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। सेम टेबल पे कटिंग करेंगे, अगर ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, ऊपर 2 से तो नीचे भी 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली ऊपर आएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हम दोबारा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सबका सेम स्टेप, सबसे पहले आपने इसका एलसीएम करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं प्राइम नंबर्स के अंदर, जो कि लीस्ट बन गए हमारे यहाँ पर हमने मैच किए हैं। यानी आपका 54 का बन गया 2 और 3 की पावर 3, फिर 27 का बन गया आपके पास 3 की पावर 3, फिर आपका 9 का बना 2 3 की पावर 2, और फिर 2 का बना आपका 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इन सबको हमने वहां प्लेस किया, कुछ कटिंग की हमने, फिर हमने वैल्यूज को पावर से सेपरेट किया। ये 3 2x का भी था और 1 का भी था, हमने सेपरेट कर लिया। ये 3 2x का भी और -1 का भी, इसको भी सेपरेट कर लिया। तो ये दोनों सोल्व वर्जन को सोल्व भी कर लिया हमने। उसके बाद क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इनमें से हम कॉमन्स करेंगे। कटिंग करने से पहले हमने देखा ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, तो हमने इसको कॉमन कर लिया। यहाँ कॉमन किया, इसको अंदर क्या बचा, पहले पार्ट में 1 और दूसरे पार्ट में 2 की पावर 3 बच गया। उसके बाद अब हमने कटिंग की, ऊपर 2 बचा और 3 बचा, नीचे क्या बचा 1
और 2 की 3 होती है, हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, इनको ऐड किया और फिर कटिंग की सेम टेबल पर, तो आपका आंसर आ गया 2/3। फाइनल आंसर है आपका ये। तो इस पार्ट का आपका थर्ड सवाल है। बेसिकली काम आपका सेम ही है, आप इनका एलसीएम ही करेंगे, बस हर सवाल में कोई एक चीज डिफरेंट कर देते हैं। वो पहले पार्ट का सिर्फ एलसीएम था, दूसरे पार्ट में उसने वेरिएबल्स ऐड कर दिए कटिंग के लिए, तीसरे पार्ट में उसने पॉइंट्स ऐड कर दिए और अंडर रूट भी ऐड कर दिया, बल्कि वो सेकंड में भी ऐड था। यहाँ पर खास जो बात है वो पॉइंट्स ऐड कर दिया इसके अंदर। सबसे पहले हम इनके एलसीएम्स करते हैं। आप एलसीएम करें, आपको करना आ गया, आप तो स्टार्ट करते हैं। 216 का एलसीएम करें, क्या होगा? 2 1 2, 0 यहाँ 1 कैरी, 2 8 16 अगेन, फिर 2 पे करें, 2 5 10 और 2 4 8। क्या हम यहाँ रुकेंगे? नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 लेके आना है मिनिमम। तो स्टार्ट करते हैं, फिर 2 पे करते हैं, 2 2 4, यहाँ 1 गई, 2 7 14 अगेन, फिर 3 पे हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और अगेन 3 1 3। तो आपके यहाँ पर फैक्टर्स बन गए। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि 216 बराबर है आपका 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब नेक्स्ट पे करते हैं 25 को करते हैं। 25 का एलसीएम क्या होगा हमारा? आपने पहले काफी दफा कर चुके हैं ये कि 5 5 25 और 5 1 5। तो क्या आ गया? 25 बराबर हो गया हमारे 5 की पावर 2 के। 0.04 क्या होता है? ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई है, आपने भी पॉइंट सोल्व नहीं किया, लेकिन आपने प्रीवियस क्लासेस में सोल्व किया हुआ है कि अगर जब भी आप पॉइंट रिमूव करते हैं, आपको याद होगा कि जब भी आप 0.04 यानी कोई भी पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आपका 1 आ जाता है और वैल्यूज 0 आ जाती हैं। 3 टर्म्स आपको लिखी होती हैं, तो यानी आपके पास 04 लिखा हुआ था ऊपर, तो नीचे आपके पास 2 zeros आ गए, यानी हमारा आंसर हो गया 4/100 सिंपली। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसकी कटिंग कर लेंगे, सेम लेवल पे कटिंग होती है इसकी। तो 4 1 4, 4 25 100, तो आपका आंसर आ रहा है 1/25। अब 25 क्या था हमारा? आपने यहाँ देखा 45 होता है 5 की 2, तो इसका मतलब हो गया यहाँ हो गया 1/5 की पावर 2। सिंपली आपने कर लिया है। ये नीट काम करना है असल में आपने ना, ये हमारा सारा नीट काम है। सवाल हमारा वहां स्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम बारी बारी इन सब को वहां प्लेस करते हैं। सबसे पहले अंडर रूट आएगा इसके ऊपर, जो कि बना हुआ था उसके ऊपर। इसकी वैल्यू क्या लिखी है हमने वहां पर? वहां से मैच करें, 2 की पावर 3 और फिर क्या आएगा 3 की पावर 3, और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, विच इज 2/3। वहां क्या आएगा 25 की वैल्यू? 25 था हमारे पास 5 की पावर 2 और क्या आ जाएगा 1/2, और नीचे हमारा क्या आएगा? वो होगा हमारा 1/5 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा हमारे पास -3/2। ये आपने सोल्व कर लिया था, आपने एक एक स्टेप सोल्व किया था इसका, तो आपको यहाँ से आंसर आया था 1/5/2। हमने यहाँ प्लेस कर दिया इसको। अब देखें आप, ये 2 इस 2 से कैंसिल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका ना, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब देखें इन दोनों की वैल्यू 3 है, इन दोनों की वैल्यू 3 है, तो आप क्या करेंगे? इनको अलग अलग कर लेंगे, यानी आसान लफ्जों में हम क्या करते हैं, ये दोनों इस 3 से कैंसिल हो जाएंगे सिंपली। ये होता कैसे, या गौर करें आप सवाल को। अगर आपके पास लिखा हो ऐसे करके 2 की पावर 3 और लिखा हो 3 की पावर 3 और ऊपर लिखा है आपके पास 2/3, जो आपने वहां सवाल देखा था, तो ये जो वैल्यू है इसकी पावर भी है और 3 की पावर भी यही है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा 2/3, और यहाँ पर 3 की पावर 3 और ऊपर इसके भी आ जाएगा 2/3। यानी आपने देखा जो मैंने वहां शॉर्ट टर्म किया है कि कटिंग कर दी डायरेक्टली, वो होता क्या है कि इनकी पावर सेपरेट हो जाती हैं, तो यहाँ से कैंसिल होगी पावर्स। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2, जो हमने वहां डायरेक्टली कर लिया था आपका। अब नीचे क्या होगा आपको यहाँ देखें, ऊपर बचेगा 2 3 6 होता है आपका 6 और ऊपर आ जाएगा 2, ओके पावर 2 होगी उसकी। उसके बाद यहाँ बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ 5, और नीचे क्या बचेगा आपका 1/5 की पावर -3 सिंपली। यहां पर हम एक और रूल पढ़ते हैं, जब भी आपकी पावर नेगेटिव लिखी हो, अगर आप वैल्यू को उल्टा कर दें यानी रेसिप्रोकेट कर दें तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर आपका 1/5 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 5 कर दूं तो वैल्यू मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम यहाँ करते हैं वही काम। यहाँ आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा 6 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर आगे 5 हो गया तो पावर पॉजिटिव हो गई। हमने क्या किया, इसको उल्टा किया, 5 ऊपर आ गया तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। अब देखिए ऊपर नीचे कटिंग हो रही है इसकी, यहाँ एक 5 है, यहाँ 3 5 है, तो कटिंग करें, नीचे क्या बचेंगे, सिंपली 2 5। हम इसको अंडर रूट में करते हैं, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लिखा मैंने 6 की पावर 2 और नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, अब जो अंडर रूट है वो 6 का भी है, वो अंडर रूट है वो 5 का भी है, हम सेपरेट कर लेंगे, जिसमें पावर की थी ना हमने,
कि पावर, ये पावर जो है ये 2 की भी है, ये पावर जो है ये 3 की भी है। सिंपली जो ये अंडर रूट है वो 6 का भी है, जो अंडर रूट है वो 5 का भी है। इसके दो तरीके हैं, हम आसान करते हैं, यानी इन दोनों की पावर 2 है तो उसको कॉमन कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 5 और पावर आ जाएगी 2 और ऊपर लिखा हुआ है अंडर रूट। आपने पहले ये पढ़ लिया था कि अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये वाला इससे कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 6/5। ये आपका लीस्ट आंसर है, इससे आगे कटिंग भी नहीं होती और ये एक प्रॉपर रैशनल नंबर है। आज को दोबारा रिकॉल करते हैं हल्का सा। हमने क्या किया था, सबसे पहले इनके एलसीएम्स किए, ये हमने स्टेप बाय स्टेप एलसीएम्स किए। उसके बाद इस 0.04 को सोल्व किया, जो आप प्रीवियस क्लास में सोल्व करते आए हैं कि पॉइंट खत्म करें, नीचे 1 आता है और 0 आते हैं। उसके बाद हमने कटिंग की, जो हमारा ये आंसर आ गया था 1/25, विच इज 1/5 करके हमने यहाँ मैच कर लिया था। उसके बाद हमने प्लेस किया इसको, पावर सेपरेट की, उनको कटिंग किया। तो यहाँ पर आपने एक नई चीज पढ़ी कि जब भी आप वैल्यूज को उल्टा करते हैं तो पावर्स का साइन बदल जाता है, यानी अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, सिंपली। उसके बाद हमने देखा ऊपर नीचे सेम हो रहे हैं तो कटिंग कर दी हमने इनकी, ऊपर 1 या 2 3 तो कटिंग करके 2 बच गया आपका। फिर हमने देखा दोनों वैल्यूज की पावर सेम है तो पावर्स को कॉमन कर देंगे हम। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में पावर सेम हो आपकी तो वो कॉमन आ जाती हैं, हमने कॉमन कर दी उसको। फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 6/5। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, यानी इस पार्ट का भी और एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल है। इसमें आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स लिखे हुए हैं ए बी, फिर ए की पावर्स भी फ्रैक्शंस में लिखी हुई है 1/3, 2/3, फिर 4/3। आपको देख के लग रहा होगा कि काफी मुश्किल सवाल है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बहुत सिंपल सवाल है। अब हम करेंगे कैसे, हम सिंपली यानी ये देखें आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी इसका मतलब है पहले ए मल्टीप्लाई होगा ए से, फिर ए मल्टीप्लाई होगा ए बी से, फिर ए मल्टीप्लाई होगा हमारा सिंपल बी से। सेम काम हम बी के लिए करेंगे, पहले बी मल्टीप्लाई होगा ए से, फिर बी मल्टीप्लाई होगा ए बी से और फिर बी मल्टीप्लाई होगा सिंपल बी से। हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ और सिर्फ 7 लिखें। हम 7 लिखते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास ए की पावर 1/3 और फिर क्या आ जाएगा ए की पावर 2/3। मैंने सिर्फ इस ए को इस ए के साथ लिखा, साइन क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, फिर लिखेंगे ए की पावर 1/3 और एक और लिखेंगे ए की पावर 1/3 और साथ आ जाएगा बी की पावर 2/3। अब मैंने इसको और इसको साथ लिख लिया। अब थर्ड टर्म रह गई हमारी, वो क्या है हमारे पास ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3, सिंपली। अब हमारा बी रह गया, बी की टर्म रह गया। स्टार्ट करते हैं, पहले बी को ए से करेंगे तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बी की पावर 2/3 और फिर लिखूंगा ए की पावर 2/3, यहाँ प्लस है इसका, फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा बी की पावर 2/3 और सेम यही रहेगा ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 और सेम प्लस आ जाएगा। फिर लिखेंगे बी की पावर 2/3 और जो ऊपर लिखा वही आ जाएगा बी की पावर विच इज 4/3, सिंपली। ये आपने देख लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ 7 लिखा है, अभी सोल्व नहीं किया। आगे देखें, आपके देखें वेरिएबल सेम है, आपका ए सेम है, यहाँ बी और बी सेम है, यहाँ भी ए बी सेम है। तो इनकी आपने पढ़ा था बेसिस प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड करते हैं, तो इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आप देखें अगर हम पावर सेपरेट सोल्व कर लूँ अगर मैं, तो ये 1/3 और 2/3 सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3, इनकी बेस सेम है तो सिर्फ एक दफा आएगी 3, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3/3। इनकी कटिंग करते हैं तो आपका आंसर 1 आ गया। तो सिंपली यहाँ पर मैं ए के ऊपर लिखूंगा 1। आपने यहाँ सोल्व कर लिया हुआ है, एलसीएम लेना आपको आता है। अगर नहीं मुश्किल हो रही है आपको तो आप लेक्चर देख सकते हैं हमारा, उसमें हमने एलसीएम लिया हुआ है बहुत आसान तरीके से, तो हमने वही लिया। अगर इनकी बेस सेम हो तो वो एक दफा आती है और जो ऊपर लिखा हुआ है वो भी एक दफा आता है, हम कुछ चेंज ही नहीं करते। सिंपल आपका 3/3 कटिंग की आपका 1 आ गया। अब नेक्स्ट पे करते हैं, हम माइनस आ जाएगा। अब ये भी ए है और ये भी ए है, अकॉर्डिंग दिस फंक्शन, इसी फंक्शन को अप्लाई करें तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा ए की पावर 2/3 और साथ आ जाएगा बी की पावर 2/3। अब अगर कंफ्यूजन हो रही है हम दोबारा कर लेते हैं, ये 1/3 और 1/3 इनको ऐड कर ले, 1/3 प्लस 1/3 इनको ऐड करें, नीचे बेस सेम तो ऊपर भी सेम आएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3, जो कि मैंने वहां लिख दिया 2/3। और ये जो आपस में ऐड नहीं होते तो डायरेक्ट ऐसे ही रहेंगे ये, तो ये आ जाएगा ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3, ये चेंज ही नहीं होते। अब हम बात करते हैं बी और ए की। ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट सेम रहेगा, बी की पावर 2/3
और a की पावर 2/3, ये सेम रहेगा। यहाँ पर माइनस है। अब देखें a तो सेम ही रहेगा कि b और b सोल्व हो रहे हैं, ये b 2/3 है और b 2/3 है, तो ऐड करते हैं इनको। तो 2/3 प्लस 2/3, इनकी बेस सेम एक दफ़ा आ जाएगी 3, और जो ऊपर लिखा है वो भी सेम एक दफ़ा आएगा। तो 2 + 2 विच इज इक्वल टू 4/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, b की पावर 4/3 और a की पावर 1/3। यानी आप देख रहे हैं हम बेसिस को चेंज ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऊपर वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। ये एलसीएम का आसान तरीका है। उसके बाद हम ये देखें यहाँ पर दोनों b हैं, एक b 2/3 है, एक b 4/3 है। तो इनका आंसर क्या आएगा, हम सोल्व करते हैं इसको कि 2/3 प्लस 4/3, इनको सोल्व करते हैं, बेसिस सेम एक दफा आएंगी और ऊपर ऐड कर लें 2 + 4, तो हमारा होता है 6/3। जो कटिंग कर लें सेम टेबल पे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा सिंपली यहाँ पर b की पावर 2। आपने ये सोल्व कर लिया सिम लेने के बाद। अब आप गौर करें कि आपका ये A23 है और B23 है, सेम ये भी A23 है B23 है। आप कहेंगे सेम नहीं है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन आपने पहले ये रूल पढ़ा होगा कि 2 × 3 6 होता है और 3 × 2 भी 6 होता है। यानी ऑर्डर्स मैटर नहीं करते, आप चाहे 2 लिखें या 3 लिखें मल्टीप्लाई के अंदर, यहाँ आप A लिखें या B लिखें, चीज़ों सेम ही है। तो ये माइनस है और वो प्लस है, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये वाला भी A13 B43, अगेन चीज सेम है, सिर्फ साइन चेंज है और वैल्यू आगे पीछे है तो वो सेम ही होती हैं। तो ये भी इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 2। ये आपका बॉक्स में आंसर है। यानी देखने में आपको कितना मुश्किल सवाल लग रहा था कि पावर्स भी लिखी हुई हैं, वेरिएबल्स भी लिखे हुए हैं, मल्टीपल पावर्स हैं, मल्टीपल मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पहले 7 लिखा, आसान लफ्जों में पहले 7 लिखा। उसके बाद पावर को स्टेप बाय स्टेप हमने फ्रैक्शन से यानी एलसीएम से ऐड कर लिया। जो जो आंसर आता रहा उसको हम लिखते रहे स्टेप बाय स्टेप। पहली वैल्यू a की, दूसरी वैल्यू b की, सेम अगेन पहली वैल्यू a की, दूसरी वैल्यू b की। आपने देखा जो चीज सेम है वो हमने देख ली, और जो सेम होती है उनको ऐड कर दिया, और जो कटिंग हो रही है उनको कटिंग कर दिया, जो बचा आपका वो आंसर आ गया सिंपली a और b के अंदर। तो आज आपने 1.2 का लास्ट सवाल किया है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके 4 क्वेश्चंस थे, वो स्टेप बाय स्टेप हमने कंप्लीट किए हैं, आपने सीखे हैं। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी कर दें और आगे शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड सवाल। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज।